दोस्तों, अगर एक इंसान मेंटली डिप्राइव्ड है तो डजेंट मैटर व्हाट कि वो मटेरियली डिप्राइव्ड चाहे ना हो, मटेरियलिस्टिकली चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो, अगर वो इंसान मेंटली डिप्राइव्ड है तो वो कभी भी फुलफिलिंगली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, जी नहीं सकता। फिर चाहे वो जितने मर्जी महल बना ले, पैसा बना ले, गाड़ियां खरीद ले, जब तक इंसान यहाँ से खाली है वो कभी भी अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। वो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। और इसको कहते हैं मेंटल डिप्रीवेशन। आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा एकॉम्प्लिश्ड लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज और ओवरऑल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनका बिहेवियर, उनकी हरकतें बहुत ही अजीबोगरीब होती हैं। और आपको यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सिक्योर होंगे अपने आप में, आपको पता चलता है कि वो बहुत इनसिक्योर हैं। वो किसी भी लिहाज से आपके नज़दीक अकॉम्प्लिश्ड हो सकते थे, हो थे। चाहे वो पर्सनैलिटी वाइज हो, चाहे वो शक्ल में खूबसूरत हो, अच्छे बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो, या फिर उनके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत अमीर हो, चाहे वो जल्दी पुश्ती अमीर हो। एक मोमेंट ऐसा आता है, आप हैरान होते हैं देखकर कि यार इस बंदे की जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं ये तो गरीब आदमी से भी मैच करती हैं। तो फिर क्या फ़र्क है जो एक मटेरियल गेन से या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से आपको अचीव नहीं होता, कि इतना मटेरियल गेन के बाद भी इंसान वो हरकतें कर रहा है जो एक गरीब आदमी भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिकली आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। ये मटेरियल डिप्रीवेशन का मामला नहीं है कि मटेरियल डिप्रीवेशन की वजह से, एक खराब इकोनॉमी की वजह से इंसान जहनी बीमार हो गया, कि इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, मुझे इसके लिए डाटा कोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डाटा है वो ऑब्जर्वेशन से ही बनता है, उसके लिए फिर स्ट्रक्चर लगता है। तो मैं बगैर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो बाद में डाटा के थ्रू कन्वर्ट होता है, डाटा में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी आप ये बीमारियां देखते हैं लोगों में, अमीर लोगों में भी, हालांकि उनके पास पैसा भी है, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हैं, अकॉम्प्लिश्ड हैं, फिर भी वो हरकतें करते हैं जो एक गरीब आदमी भी करते हैं। और जब एक गरीब आदमी ऐसी हरकतें करते हैं, हमें लगता है कि वो मटेरियलिस्टिकली अकॉम्प्लिश नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये खराब इकोनॉमी की वजह से वो डिप्राइव्ड है, मटेरियली डिप्राइव्ड है, इसलिए वो इस तरह के नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स ने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं सर्वाइवल के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि गरीब आदमी के अलावा अमीरों में भी ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो शख्स मटेरियली डिप्राइव्ड नहीं है, वो मेंटली डिप्राइव्ड है। उसके जहन में वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। अब उसको पावरफुल फील करना है, और पावरफुल फील करने के लिए वो तमाम हथकंडे हथियाएगा जो उसको पावरफुल फील करवा सकते हैं। वो सारे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आप देखते हैं एक शख्स में, जिससे आपको उम्मीद नहीं होती कि ये भी ऐसा हो सकता है, वो जब अपना असल चेहरा सामने लाता है तो आपको हैरानी होती है। और आपको पता चलता है कि यार ये बंदा कनेक्शन से ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये बंदा मैनिपुलेशन और कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था। फिर चाहे वो आपका टीचर है, आपका दोस्त है, आपका बरसों पुराना कोई ताल्लुक है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं होती कि यार ये बंदा, जिसको मैं ऑनेस्ट समझ रहा था, जिसको मैं समझ रहा था कि मेरे से क्लोज है, ये बंदा भी ऐसा निकल सकता है। फिर आपको समझ में आता है कि ये मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की वजह से नहीं है, कि एक शख्स को मटेरियली अचीवमेंट उसने नहीं की, मटेरियलिस्टिक गेन्स उसको हासिल नहीं हुई, वो एकॉम्प्लिश नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि हम ये चीज़ें अमीर लोगों में भी देखते हैं। यार जो बंदा लग नहीं रहा कि बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है, एक बंदा बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, कोई भी उसकी ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जो एक आम बंदा चाहता है कि उसके पास हो, वो बंदा भी जब ऐसी हरकतें करता है तो जहन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये बंदा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। आपको फिर समझ में आता है कि नार्सिसिस्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मेंटली डिप्राइव्ड लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं। वो अमीर भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, वो खूबसूरत भी हो सकते हैं, वो बदसूरत भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा दबा हुआ हो यानी मटेरियलिस्टिकली दबा हुआ हो, वही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप करे। जो मेंटली दबा हुआ है ना, वो जरूर ये ट्रेड्स अपने अंदर डेवलप करेगा, फिर चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अगर किसी को ये एहसास दिलाया गया है कि वो किसी काम का नहीं, वो यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सेंस ऑफ कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। अब वो सेंस ऑफ कंट्रोल फील करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे हथियाएगा। फिर वो चाहे दूसरों को मैनिपुलेट करना हो, दूसरों को कंट्रोल करना हो, अपनी हाकिमियत इस्टेब्लिश करनी हो, छोटी छोटी फजूल चीज़ों से जिसका कोई तुक नहीं बनता,
तो तो ये जो मसला है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, मटेरियल डिप्रीवेशन नहीं है। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, और एक हद तक वो फैक्टर है कि अगर आप मटेरियली डिप्राइव्ड नहीं हैं तो एक हद तक वो आपको सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पे काम आ सकता है अपने अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स डेवलप ना करने के लिए। लेकिन वो कोई डन डील नहीं है, वो फाइनलाइज नहीं है वो बात मोहर नहीं लग गई। वो बात मोहर नहीं है इस बात पे कि वो बंदा नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स डेवलप नहीं करेगा, कि जो बंदा अमीर है या जिसके पास सक्सेस है। क्योंकि ये मसला मेंटल है। अगर एक इंसान, उसके पास बहुत कुछ है, लंबा चौड़ा है, फिर भी वो अंदर से टूटा हुआ है, कमजोर अपने आप को समझता है, क्योंकि उसको ये एहसास दिलाया गया है, तो वो चाहे जितना मर्जी बाहर से अच्छा हो, अंदर से वो वही होगा जो उसको एहसास है। और उस वजह से वो मेंटली वीक होगा और मेंटल डिप्रीवेशन का शिकार होगा, और वो वही हरकतें कर रहा होगा जो आपको उम्मीद होती है कि वो बंदा नहीं करेगा या वो शख्स करेगा कि जो कि एक्चुअल में डिप्राइव्ड है। तो इससे ही समझ में आता है कि मटेरियल डिप्रीवेशन मसला नहीं है, असल मसला मेंटल डिप्रीवेशन है। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी जगह हो, हमेशा ही कहा जाता है हर रिलीजन में कि हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल होंगे, मेंटली आप अकॉम्प्लिश्ड होंगे और मेंटल डिप्रीवेशन का शिकार नहीं होंगे, तो आप हर हाल में ठीक रहेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास चीज़ों की कमी है तो आप काम ना करें। बताने का मकसद ये है कि आप मेंटली सुकून में रहेंगे। आपके पास कुछ होगा भी ना, तो वो भी काफ़ी नहीं होगा आपको मेंटली सुकून देने के लिए। आपको अपने आप को मेंटली क्योर करना है, क्योंकि असल मसला मेंटल डिप्रीवेशन का है। मैं देखता हूँ अक्सर जो साउथ इंडिया में लोग हैं वो कितना इनसिक्योर हैं। और एक आप टाइप बना हुआ कि जो पंजाबी हैं वो बड़े हट्टे कट्टे, बड़े चौड़े होते हैं, बड़े मैस्कुलिन होते हैं, और जो ये बिहार के उस तरफ रहने वाले हैं, ये साउथ में रहने वाले लोग हैं, इन सबका एक फिनोमेना है कि ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। अब इतने लंबे चौड़े के कद हैं फिर भी ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्योंकि इससे भी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये मसला जो है, ये आपको बाहर से हल नहीं होगा, ये मसला अंदर से हल होगा। बाहर जितने मर्जी आप अकॉम्प्लिश बन रहे हैं, जब तक एक इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो मेंटली अपने आप को समझता है कि वो है जो उसको बताया गया है कि वो है, तब तक वो कभी खुश नहीं होगा और अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाएगा, और हमेशा दूसरों के अप्रूवल, दूसरों की वैलिडेशन और अपनी इमेज बिल्ड करने में अपनी सारी जिंदगी जाया कर देगा, और इससे उसको कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान की खुशी उसके अंदर होती है, मतलब इंसान के अंदर एक दुनिया बसती है, वो दुनिया उसको बाहर बसानी है, जो वो चाहता है करना, जो उसको पता है कि वो उसकी एनर्जी क्या है, अनकॉन्शियस ड्रीम क्या है उसका, वो शेडो क्या है उसका, वो क्या कर रहा होता है, किस शेडो से ऑपरेट कर रहा होता है जब भी करता है, अनकॉन्शियसली वो क्या शेडो प्रोजेक्ट करता है दूसरों पे, वो क्या चीज दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता है, क्या आइडियलाइज करता है। वो है उस इंसान की असल पर्सनैलिटी, उसका असल ख्वाब। जब तक वो उसको नहीं जिएगा, तब तक वो इन नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स में फंसा रहेगा। और इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कि एक इंसान ने सारी जिंदगी इसमें गुजारी और वो अचानक समझे कि यार मैंने अब ठीक होना है, या वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए। नार्सिसिस्टिक इंसान कभी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, वो उस तरह बना ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स एक अलग इंसान है, ये सब में होती हैं। कई लोग होते हैं जो उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं, कई लोग होते हैं जो उसको ओवरवेल्म कर देते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स हर किसी में होती हैं। आपने भी सोचा होगा कि यार मैं इस बंदे पे अगर सबकत ले लूं, इसको कंट्रोल कर लूं, कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा कि मैं अपने बच्चे को, जिसको कुछ नहीं पता, उसको मैं बेवकूफ बनाऊं, उसको अपने कंट्रोल में रखूं, कितना मजा आएगा। ये चीज हर इंसान में होती है। लेकिन आपको खुद अपनी मेहनत से, अपने विल से, अपनी विल पावर से और अपनी मॉरल पावर से इस चीज को नेगेट करना होता है। कई लोग होते हैं जो कर देते हैं, कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि असल मसला मटेरियल डिप्रीवेशन नहीं है, मेंटल डिप्रीवेशन है। आपने देखा होगा, मुझे इसके लिए कोई यूरोप का डाटा कोट करने की जरूरत नहीं जो बताता हो कि यार ये देखो अमीर लोग हैं, इन्होंने ये भी दुखी हैं, और जो गरीब लोग हैं वो भी दुखी हैं। मतलब ये कि अमीर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनका मेंटल डिप्रीवेशन का मसला है, नहीं। डाटा जितना भी है वो ऑब्जर्वेशन से बनता है। डाटा कहाँ से आता है? आसमान से तो नहीं उतरता, इंसान की ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन को आप स्ट्रक्चर देते हैं, उसको एक शेप में लाते हैं, फॉर्म में लाते हैं, स्ट्रक्चर में लाते हैं, उसके बाद वो पब्लिश होती है। और बेसिकली तो ऑब्जर्वेशन होती है, और ये ऑब्जर्वेशन आपने भी देखी होगी यार, आप भी इंसान है, आपने भी देखा होगा, आपको भी हैरानी होती होगी यार कि मैं, इस बंदे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी हरकतें कर सकता है, लेकिन वो भी ऐसी हरकत करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोस्तों, मसला साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है।
इकोनॉमी को आप ठीक कर सकते हैं, ये मतलब नहीं कि अगर आप गरीब हैं तो मसला, आप दिमाग से आप खुश हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर, वो एक फैक्टर है कि अगर आप दिमाग से ठीक हैं तो चाहे आप गरीब भी हैं, आप उस बंदे से बेहतर होंगे जो बंदा अमीर है लेकिन मेंटली डिप्राइव्ड है। लेकिन आपको पता है ये रीजनेबल नहीं बात कि आप इकोनॉमिक गेन्स के लिए काम ना करें। आपको इकोनॉमिक गेन के लिए काम करना पड़ेगा, आप जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन मसला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंटल इशू का, कि इंसान जब मेंटली डिप्राइव होता है तो किस तरह वो अपने आप को अंदर से खाता चला जाता है, और फिर वो जो कुछ भी बाहर अचीव करता रहे वो उससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसका मसला दिमाग में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ में आया है, और अगर आप आसपास अपने लोग, ये लोग देखते हैं जो कि मेंटली डिप्राइव्ड हैं, तो कोशिश करें कि उनसे, उनके साथ एम्पथाइज करें और गुस्सा ना करें, उनको समझने की कोशिश करें।